हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। यदि आपके डिवाइस में भी एक BSNL का सिम कार्ड लगा हुआ है, यदि BSNL के सिम कार्ड में आपका इंटरनेट अच्छे से नहीं चलता, आपकी BSNL की सिम में ई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी बफरिंग हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने BSNL की सिम में ई नेटवर्क से की प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप अपने BSNL की सिम में 4G को एक्टिवेट कर सकते हैं, 4G को इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद से ही अपने डिवाइस में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जिसको आप अपने डिवाइस में कर लोगे ना, तो आप अपने डिवाइस में BSNL की सिम में ई नेटवर्क प्रॉब्लम से 100% छुटकारा पा सकते हो। साथ ही साथ आप अपने BSNL की सिम में 4G नेटवर्क यानी कि 4G जैसी इंटरनेट स्पीड को लेके आ सकते हो। यदि आप भी उन सेटिंग्स को जानना चाहते हैं, यदि आप भी BSNL की सिम में हाई स्पीड इंटरनेट चलाना चाहते हैं ना, तो सिंपली आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो आपको सिंपली सबसे पहले अपनी डिवाइस की सेटिंग्स में चले जाना। डिवाइस की सेटिंग्स में जाने का मैं यहाँ पर ऊपर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे डिवाइस में BSNL का सिम कार्ड लगा हुआ है और इसमें ई आ रहा है, यानी कि एड्स की जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो मैं लाइव आप लोगों को 4G इनेबल करके दिखाऊंगा BSNL की सिम कार्ड में। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर, इसके ऊपर चले जाना। इसके ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने BSNL की सिम को सिलेक्ट कर लेना। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा BSNL के सिम कार्ड को सिम स्लॉट 1 में ही डालना है, यानी कि मोबाइल के जो फर्स्ट सिम कार्ड होता है ना, यानी कि स्लॉट 1 होता है, उसमें ही डालना है। मैंने नहीं डाल रखा, मैं बाद में डाल लूँगा। तो आपको सबसे पहले अपने BSNL के सिम कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है APN। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू APN और एक रीसेट। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप करके इन सबको रीसेट कर देना। रीसेट से ये फायदा होगा कि जो सा भी हमारे डिवाइस में डिफ़ॉल्ट वाला APN होता है, यानी कि जो हमें कंपनी द्वारा APN भेजा जाता है, वो वाला APN यानी कि वो वाले इंटरनेट की सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको सिंपली न्यू APN या ऐड APN का ऑप्शन होगा आपके डिवाइस में, तो उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू APN या ऐड APN वाले ऑप्शन पर आ जाते हो, तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा नेम का। नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना BSNL क्वांटम 4G प्लस, और इसको ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे लिख देना। जो से लेटर मैंने कैपिटल में लिखा वो आपको कैपिटल में लिख देना, जो से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे है वो आपको स्मॉल में लिख देना। अब आता है APN के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना BSNL नेट। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। प्रोक्सी को नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ूंगा, सेट करूंगा, आपको उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिन को नहीं छेड़ूंगा मैं नोट सेट बताऊंगा, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब आता है सिंपली यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना SB@quantum नेट, और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता पासवर्ड को नोट सेट सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना और इसको ओके कर देना। ओके करने को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाना बैरियर। इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद ये अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली LT का ऑप्शन दिख रहा है ना सेकंड नंबर पर, इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद सिंपली आपको मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे अब आपको यहाँ पर एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद दोबारा आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना। तो जैसे आप देख सकते हो जो हमने अभी APN जो क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ से एक स्टेप बैक चले जाना। यहाँ पर देख सकते हो अभी भी हमारे डिवाइस में ई आ रहा है, यानी कि 4G नहीं आ रहा। तो 4G को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा
प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे ये आपके डिवाइस में 2G पर सिलेक्ट होगा, 3G पर सिलेक्ट होगा। तो सिंपली आपको फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सॉरी सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना LTE का, नहीं तो आपके डिवाइस में 4G लिखा होगा। 4G का मतलब यहाँ पर LTE ही होता है। तो सिंपली आपको प्रेफर LTE के ऊपर सिलेक्ट कर देना। तो जैसे आप देख सकते हो बूम गाइस, हमने LTE के ऊपर जैसे ही सिलेक्ट किया हमारे डिवाइस में यहाँ पर 4G आ चुका है BSNL की सिम में। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो BSNL के सिम कार्ड में 4G नेटवर्क आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट से ये फायदा होगा, जो भी हमने APN सेट किया है, जो भी हमने सेटिंग सेट की है ना, वो हमारे डिवाइस में अच्छे से सेट हो जाएगी और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो हमारे BSNL की सिम में 4G नेटवर्क भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस में BSNL की सिम में 4G नेटवर्क को लेके आ सकते हैं। जो भी AE की प्रॉब्लम थी, एड्स की प्रॉब्लम थी ना, वो 100% फिक्स हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके डिवाइस में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट करना। बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।